नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में, जहाँ पर हमारे RRPH क्लब जो है, या नाम में भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी मैं दोबारा बता दूँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉफ्ट में उत्तम नगर में जो हमारा एक और क्लब था, जिस क्लब में मैं हूँ उसी क्लब का मेन क्लब। तो यहाँ पर एक क्लब की मीटिंग हो रही है और इस क्लब की मीटिंग के अंदर जो एक नए तरीके का रूल या एक नई तरीके की जो है ना रेस स्टार्ट हो रही है, जिसे कहते हैं OLR यानी वन लॉफ्ट रेस है। तो इस लॉफ्ट की रेस में क्या क्या चीज़ होगी वो मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को मिस मत करना, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राय RHPC की तरफ से भाई एक छोटा सा कार्यकर्ता। भाई आज हमारी OLR की मीटिंग है और ये एक पब्लिक मीटिंग है। वैसे तो हमारी नॉर्मल मीटिंग मेंबर्स की होती रहती है, लेकिन ये हमने एक ऑफिशियल मीटिंग रखी है सबके लिए। इसमें सब आ सकते हो, नॉन ऑफिशियल कह सकते हैं खैर से। तो ये एक पब्लिक मीटिंग है और इसमें भाई जिसको भी किसी भी तरीके का डाउट है या जो इच्छुक है OLR में खेलने के लिए, उसके लिए हमने आज मीटिंग रखी है, ठीक है। और दोस्तों OLR के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। OLR का मतलब लोग ज़्यादातर इसको इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों पे टाइम नहीं है, जो नौकरी पेशे वाले हैं, उन लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि ये इसका एक क्रॉस हो सकता है, ये इसका एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि ये क्या कहते हैं केवल पर्टिकुलरली इसलिए ही ये शुरू हो रहा है। OLR का मतलब ये है कि एक ही जगह सबके बर्ड आना और उनको आपस में कम्पीट कराना, ठीक है। और एक ही जगह उनकी स्ट्रेंथ देखना, उनकी वेलोसिटी, स्पीड और अच्छे से उभर कर आना कि बर्ड एक ही जगह से उड़ेगा, एक ही जगह आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वन लॉफ्ट रेस पूरे वर्ल्ड वाइड होती है और हम भी एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम 8 बर्ड ले रहे हैं, जिसमें से 5 आपके एक्टिव बर्ड होंगे और 3 आपके रिजर्व बर्ड होंगे। तो मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा दूं कि रिजर्व बर्ड्स का लोग मतलब नहीं समझ पा रहे। एक्चुअली क्या है कि आपके 5 बर्ड जो रहेंगे वो तो हमारे एक्टिव रहेंगे, जो आपने जिसके लिए आपने फीस दी है, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। जो 3 बर्ड हैं उनका ऐसा नहीं है कि रिजर्व बर्ड्स का मतलब वो खेलेंगे नहीं, वो भी आपस में खेलेंगे। उनको पूरी ट्रेनिंग उन्हीं 5 बर्ड्स की तरह करवाई जाएगी, लेकिन वो एक तरह से आपके एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। मान लो आपके 5 बर्ड्स को कुछ भी होता है तो हम उनमें से जो 3 एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, आपके 3 रिजर्व बर्ड्स हैं, उनमें से हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या कहते हैं, मान लो कोई बर्ड टॉसिंग तक, ट्रेनिंग तक सही रहा और जब ऑफिशियल रेसेस शुरू हुई तो मान लो 100 किलोमीटर में आपके 5 बर्ड में से 1 बर्ड कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम उसमें से उठा करके कोई बर्ड यूज कर लेंगे। वो आपको जो ऑफिशियल रेसेस शुरू होंगे उससे पहले ही हमको बताना है कि आप उसको एक्टिव करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। अगर आप एक्टिव नहीं करवाओगे तो हम उसको ऑफिशियल रेसेस में नहीं डालेंगे, भले ही आपके बर्ड्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं और कोई भी डाउट हो, आज की जो ऑफिशियल रेस है उसमें अपने लोग डाउट पूछ सकते हैं जैसे ही आपको सही लगता है। और लगभग सभी लोग आ रहे हैं और अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और 31 जून इसकी लास्ट डेट है इस मंथ की। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने बर्ड्स को, जो नॉर्मल शौक होता है छत वाला, वो तो सब करते ही हैं, और साथ ही साथ इसमें भी पार्टिसिपेट करें। और अच्छी खासी हमें एंट्रियाँ मिल भी चुकी हैं और आज जो भी डाउट्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे जितने भी हम एडमिन हैं वो सबके डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मीटिंग चालू हो रही है और मैं आपको यहाँ पर जो मीटिंग के मेन मेंबर हैं, जो इस मीटिंग के जो नियम हैं, यानी कि जो हमारी रेस हो रही है उसका जो नियम है उसके बारे में जानकारी मैं भाई से लेता हूँ। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार जी सबको, और स्वागत है सभी भाइयों का यहाँ पे। ठीक है। रेसिंग उमर पिजन क्लब की ये मीटिंग है भाई साहब। यहाँ पे हम पिछले 3 साल से जो है रेस करवा रहे हैं उमरों की। ठीक है। इस बार जो हमने कुछ चेंज किया है, एक वन लॉफ्ट रेस खेली जाती है साउथ में भी और बाहर भी, जो सबसे ज़्यादा उमरों में जब खेलते हैं लोग ना, तो वो रेस हम अगले साल जो वो खेलना चाह रहे हैं। जो भी जितने भी भाई हैं हमारे यहाँ आ रखे हैं, इनमें बहुत सारे भाई इंटरेस्टेड हैं खेलने के लिए, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर जो है अपनी आज की जो बातचीत करेंगे। अगर किसी भाई को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहता हो, तो भाई अपना दिल खोल के हमसे बात कर सकता है, अगर अपने सुझाव रख सकता है। तो मेरा जो है सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ही है कि ये जो आप वन लॉफ्ट का है, इसका मतलब क्या है? वन लॉफ्ट भाई साहब ऐसा होता है कि
पहले जो रेस हम खेलते हैं वो लोग अपने अपने घरों से खेलते हैं। ठीक है। अपने घरों पे कबूतर तैयार करते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, उनकी टॉसिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद उसको रेस में ले जाते हैं। ठीक है। अब इसमें वन लॉफ्ट में क्या है कि आप अपने जो घर से चिक्स हमें दे देंगे, पट्टे जो होते हैं छोटे वाले वो दे देंगे। हम अपने एक ही जगह पे सब पट्टे तैयार करेंगे और एक ही जगह से जाएंगे। सारी जिम्मेवारी क्लब की है उसमें। उनको खाना पीना, उनकी दवा दारू, उनको छोड़ के आना, उनकी ट्रेनिंग, जो कुछ भी है सारा काम इसमें क्लब का है। आपको सिर्फ रेस वाले दिन आके जिस भाई को आना है आके देख भी सकता है। जो भाई अपने पिजन्स छोड़ेंगे उनको हम अपडेट देते रहेंगे उनको। ओके। और वो अपने घर पे जो है वो मोबाइल पे देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग लाइव देखेंगे। हाँ, तो इसमें से वो सवाल है कि बर्ड्स की जो एक तो जैसे किसी भी चीज़ की एक फ़ीस होती है, आप मुझे फ़ीस के बारे में बताइए और कितने बर्ड्स हम दे सकते हैं। इसमें भाई साहब 8 बर्ड्स देंगे, जिसमें 6 तो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, जो हम रेस में छोड़ेंगे। ठीक है। 2 जो हैं, 5 एक्टिव और 3 नॉन एक्टिव हैं। अच्छा, तो यानी कि 5 को खिला सकते हैं। उसमें देखा जाएगा कि मतलब 8 में से 5 बर्ड कौन से अच्छे हैं। नहीं, जो 5 में से ऐसा है जो 3 एक्स्ट्रा बर्ड ले रहे हैं ना, हाँ। उसमें से कोई बर्ड जैसे हमने खोले भाग गया, बीमार हो गया, मर गया, कोई भी दिक्कत आई तो 5 एक्टिव रहेंगे। 5 हमने 3 जो एक्स्ट्रा रखे हुए उसमें। और अगर 8 के 8 सही रहे तो 8 सही रहे तो उसमें जो भाई उसकी एक अलग से फीस देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। अच्छा। वो हमने उसका जो पूरा शेड्यूल बना रखा है, जो भाई देखना चाहे हम उसको दे देते हैं। तो एक बार फॉर्म आ जाए ना, फॉर्म के फॉर्म। यानी कि अगर जैसे 8 के 8 अगर एक्टिव हैं तो उसमें से फिर भी 5 ही खेलेंगे। और अगर आप और खिलाना चाहते हैं, 8 खिलाना चाहते हैं, उसके जो है 700 रुपये पर बर्ड्स के साथ एक्स्ट्रा। ठीक है। 700 या 750 जो भी होगा हम बताएंगे उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर अभी काफ़ी लोग हैं आए हुए हैं, तो मैं सबका जो है इंट्रोडक्शन आपको करा दूंगा। और हमारे जो क्लब के अंदर जो सबसे बढ़िया बंदे हैं उनको मैं दिखा ही रहा हूँ। तो जने ये ललित राय जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तो आज ही हमारे को पकड़ में आए हैं। बाकी यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं और ये रस्तोगी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगा सारी चीज़ का, और जो भी यहाँ का जो नियम है ना, वो सारी चीज़ें और भी मैं अभी डिटेल में समझ के फिर मैं बताता हूँ। तो भाइयों, किसी का और भी कोई सवाल है या कुछ और सुझाव देना चाहता है? के पास में है। हाँ जी भाई। और हाँ, ये अपने टिंकू भाई बताएंगे। टिंकू भाई जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर। भाई मैं नितेश यादव, अपने RHPC क्लब का मेंबर। ओके। हाँ, और अपने मेन मुद्दा आज यही रखा गया है कि हर बार ये मुद्दा रहता था कि भाई 7वें एडमिन अपने मिलके फैसला कर लेते हैं। आज सभी भाइयों से ये राय ली जाएगी, जो हमारे रूल रेगुलेशन में अगर कहीं किसी को कुछ दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, अपना मुद्दा रख सकता है यहाँ पे। ओके। जैसा कि हमारे उनका राहुल भाई का या किसी भाई का एक विषय था, क्या टॉप अगर 20 आते हैं पिजन, उनकी रैंक रह जाएगी। ठीक है। उनकी रैंक तो चलो सबको दिख रही है, उसके बाद जो अदर बर्ड रह जाएंगे उनकी क्या वो रहेगी, क्या उनकी परफॉर्मेंस वो नील बटा नील हो जाएंगे या वे केवल पेयरिंग के काम आएंगे, किस काम आएंगे। तो उस चीज़ पे भी आज चर्चा चलेगी। कई ऐसे टॉपिक हैं जो रखे जाएंगे आज इस। चलिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक का था कि जैसे कौन से ये मन्नू में पापा। अच्छा, ठीक है भाई, आप भी बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज सिंह है। ठीक है। मैं करतार नगर उस्मानपुर से हूँ। ओके। उम्र रखते हुए शायद मुझे 12 से 15 साल हो गए हैं, पर मैंने कोई रेस नहीं खेली है। अच्छा। लेकिन उम्र करवा बहुत जगह दी है। शौक ऐसा लगने रख लिया, वो उम्र ही रखेगा। अच्छा। और जो राहुल भाई का क्वेश्चन है कि किसी बर्ड की रैंक अगर 20 से कम आती है उसका क्या होगा, हाँ। तो पहली बात पे बता दूं, अगर 1 से 100 रैंक तक बर्ड उड़ेगा तो रैंक सबको मिलनी है। हाँ। ये 21 नंबर पे आया, ये 21 पे आया, 31 पे आया, 41 पे आया, ठीक है। रैंक सबको मिलेगी, लेकिन वैल्यूबल वही बर्ड रहेंगे जो अंडर 20 है। ओके। उसका भी देखा जाएगा वो लेट किस वजह से हुआ है, ठीक है, क्या कारण है, क्या मौसम कारण की खराबी है, बर्ड के चोट लगी है, क्या है। ऐसा नहीं है कि बर्ड खराब होता है, कोई पक्षी खराब नहीं है जो उड़ रहा है, खराब कुछ नहीं है, कभी मौसम है, कभी बाज का अटैक है, कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों को छोड़ दो, बर्ड सारे अच्छे हैं, आपके हाथ में कलाकारी है सारी, आप रखो, रख रखाव अच्छा करो, दाना पानी अच्छा दो, हर बर्ड काम करता है। ये मत सोचना कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही बनेगा। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और जी सूरज भाई हमारे बीच में मौजूद है सलमान भाई, जो इस साल के रेस के फर्स्ट विनर। वो तो सलमान भाई, कैसा लग रहा है आपको, और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए।
क्या बताऊँ अभी तो। नाम बताइए। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। तो दोस्तों सलमान भाई हमारे थोड़ा सा ना शाई नेचर के हैं, वो थोड़ा सा, फिर भी मैं कहूँगा सलमान भाई बताइए आप दर्शकों को। अभी क्या बताऊँ, आप अपना नाम बताइए और आप अपने लॉफ्ट का नाम बताइए। जी मेरा मीर लॉफ्ट करके हमारा लॉफ्ट है हाँ। और ओखला जाके नगर से रहने वाले हैं। ठीक है। तो जो इस बार जो आपके साथ जो सारे फर्स्ट आए हैं, जी जी तो कैसा लगा आपको? जी बढ़िया लगा, मेहनत करी थी उसका फल मिला। फल मिला, ये बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये हमारे सलमान भाई थे जो इस बार जो हमारे क्लब की जो रेस हुई थी उसमें ये फर्स्ट आए थे, बट ये थोड़ा शर्माते बहुत हैं। तो बाकी और भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो मैं एक एक करके सबसे मिलवाता रहूँगा और यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है ना वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है? हाँ सामने आगे करो ना, सामने। भाई साहब का पॉइंट है कि जो यमुना पार के आदमी हैं वो बर्ड कैसे देंगे, उसके लिए हम भाई सब भाइयों ने एक डिसाइड किया है। उत्तम नगर आने की दिक्कत है उनको, उनको नहीं भाई की दिक्कत है। हमने अब बर्ड आपको इधर देने नहीं आने पड़ेंगे, आप बर्ड यमुना पार ही दोगे। उनके 3 बंदे हमारे हैं, अजय भाई, ललित भाई और सूरज भाई और रस्तोगी भाई। रस्तोगी भाई। अब इन्हीं के ऊपर डालेंगे सारा। ये सब उधर से अपना बर्ड कलेक्ट करेंगे और सीधा यहीं पहुंचाएंगे। यासीन भाई मुर्गे वाले तो तुम्हारे साथ हैं, 2 पॉइंट आपको चाहे यहाँ से खेलो या वहाँ से खेलो, इस जगह पे आप अपने बर्ड दे सकते हो, ठीक है जी। ये मेन मुद्दा था कि यमुना पार वालों को सबको कि बड़ी दूर आना पड़ता है, तो ये भी हो गया हाल। और रही 1 लॉफ्ट की बात, 1 लॉफ्ट उन लोगों के लिए है जो बर्ड तो रखे हैं ना, वो रेस करा सकते हैं ना उनके पास टाइम है जॉब पे जाना है। ये उनके लिए है 1 लॉफ्ट का कि वो अपने बर्ड दे और अपने बर्ड की परफॉर्मेंस चेक करें। यहाँ पे 1 लॉफ्ट से सब बर्ड उड़ेंगे, ये एक ही जैसा खाना, एक जैसी ट्रेनिंग, उसमें बर्ड की परफॉर्मेंस ज़्यादा पता लगती है। क्योंकि हम घर पे अपने बर्ड को कई बार कोई आदमी 25 ट्रेनिंग कर देता है, कोई 4 करा देता है, और जब कंपटीशन होता है उसके बाद होता है अरे मेरे बर्ड लग के उसकी तरफ चले गए, नहीं तो मैं फर्स्ट आ जाता। तो यहाँ ये वो चक्कर नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई चक्कर नहीं, तो उसमें पता लगेगा बर्ड की कितनी क्वालिटी है। कोई बहाना नहीं रहेगा किसी का कि भाई मेरे बर्ड यार उनका पल्ला भारी था, उधर चले गए, उसके बाद आए। मैंने टोस नहीं करी, हाँ मैं भूल गया, मैं रह गया मोबाइल खराब की वजह से, मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको देखते हमने ये 1 लॉफ्ट का कंसेप्ट रखा है। इस बार तो लिमिटेड है, हमें पता है अगर ये हमारा कंसेप्ट कामयाब हो गया तो अगली बार और बड़े बंदे जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये है 1 लॉफ्ट भाई। को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सबसे डॉक्टर भी रखे हैं, जितने भी बैठे हुए ये हॉस्टल में रखे जाएंगे, ये कबूतर समझ लो, हॉस्टल मान लो इसका। ये हमारा OLR का जो है फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में भी है, इसमें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको यहाँ लिमिट भी है किसमें 20 की है सर। बाकी जो बाकी जो अपने छत से रेस करेंगे, जो क्लब की रेस है उसमें मतलब 20 ही है। नहीं और क्लब 20 से ज़्यादा होंगे तो 20 से ज़्यादा लोग उसके पैसे भाई जो क्लब की रेस है छत से अपनी, उसमें 20 कबूतर की लिमिट रखी है। मतलब 20 कबूतर का क्या खर्चा आएगा साल का? वो अपने आप करोगे ना, हम वो रेस कैसे आप बताएंगे अभी तो। दोस्तों ये जो OLR है यानी 1 लॉफ्ट रेस जो है OLR, उसके अंदर अभी जैसे मैंने भी पता करा कि यहाँ पर क्या जैसे बहुत सारे भाई हूमर पालना चाहते हैं और हूमर की बहुत अच्छी वैरायटी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप कहीं से 8 पट्टे परचेज़ कर सकते हैं और 8 पट्टे खरीद कर आपकी छत से आप यहाँ पर क्लब में जमा करा देंगे 1 साल के लिए, ठीक है। और 8 पट्टों की जो पूरी देखभाल है वो क्लब के लोग ही करेंगे। उसमें उनका जो ट्रीटमेंट है, उनकी टॉसिंग है, उनकी ट्रेनिंग सारी कुछ, वो सब कुछ जो है यहाँ पर जो है क्लब के अंदर करा जाएगा और एक साथ ही छोड़ा जाएगा और वो एक जगह पर ही आएंगे। तो उसमें क्या था कि अभी जैसे जो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे थे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, तो उसमें क्या है कि 1 से लेकर 20 तक को हमने एक कैटेगरी दी है और 21 से लेकर 21 से लेकर जो 40 तक की एक अलग कैटेगरी बना के जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड को डाला जाएगा। यानी कि अगर 1 से लेकर 20 तक की कोई कैटेगरी में आता है तो उसको फिर एक अलग ही दिया जाएगा। बाकी जो भी होगा मैं वीडियो पे कंटिन्यू कर लूँगा समझ के, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए।
ये 3 पीस में रख देना, ये 3 पीस इसी में जिस पानी में हवा लगेगी ना 110% ठंडा हो जाएगा भाई साहब। जो इसमें पानी आ जाएगा ना वो अपना आप ठंडा हो जाएगा। करके देख लेने को, जिसको हवा लगेगी ना वो पानी होना ही होना ठंडा। धूप ना लगे, हवा लगे बस। हाँ, धूप लगेगी तो नमस्कार दोस्तों, अभी ये जो सारी मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कस था कि भाई अगर मान लो कोई OLR में खेलना चाहता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री फीस क्या है, कितने बढ़ेंगे, वो हमारे सर बताएंगे। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं RHPC दिल्ली क्लब का मेंबर हूँ। तो भाई OLR में हमारे 8 बर्ड दिए जाएंगे हर पर्सन के। उसमें से 5 बर्ड एक्टिव होंगे, 3 बर्ड रिजर्व में रखे जाएंगे। जो 3 बर्ड हैं वो पर्सनल टॉसिंग में सबके उड़ेंगे 8 के 8, लेकिन रेसों में 5 बर्ड एक्टिव रहेंगे। अगर कोई पर्सन उसके 8 बर्ड में से कोई लॉस नहीं होता तो वो 3 बर्ड अपने एक्टिव करा सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको 750 रुपये पर बर्ड अलग से देने होंगे। यानी कि अगर जो पहले तो मुझे फीस बताइए कि ये टोटल OLR की 15,000 रुपये फीस है। 15,000 में आप 8 बर्ड दे सकते हैं। हाँ जी। और उसमें 5 खेलेंगे। हाँ और अगर मान लो 3 और आप खिलाना चाहते हो तो उसके हाँ, जो आपने देने 8 हैं, हाँ लेकिन आपके 8 बर्डों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी हाँ पर्सनल टॉसिंग का। ठीक है। जब रेस की क्लब की पहली रेस होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप 5 खिलवाना चाहते हो कि 8 को खिलवाना अच्छा, चाहते हो। अच्छा। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे 8 बर्ड एक्टिव करो रेस में, ठीक है। तो आपको उसका 750 रुपये पर बर्ड के हिसाब से शायद एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो तो तीनों रेसों में खेलेंगे। 750 रुपये उन 3 बर्ड के लिए। एक बर्ड के लिए अलग से एक बर्ड के एक लिए। बर्ड के लिए। एक बर्ड के 750 रुपये, 3 बर्ड को अगर खिलाएंगे तो उसके हिसाब से हाँ, मल्टीप्लाई उसके हिसाब से करेंगे। multiply। सर दूसरी बात क्या कहते हैं, जो मेरा एक सवाल था, अगर मान लो जैसे बर्ड हमारा इस साल खेल लिया और एक पोजीशन आ गई हाँ, और हम चाहते भाई वो नेक्स्ट बर्ड में भी खेले, तो वो अभी की जो डिस्टेंस है वो कितना है? अभी का डिस्टेंस हम 250 से 260 GPS तक रखेंगे। ठीक ठीक है। बाकी इस रेस के बाद डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हमने कितना डिस्टेंस करना है, और सब मेंबर से डिसाइड बैठ के उसके बाद रेस के बाद डिसाइड करेंगे कि वो बर्ड अगली रेस के लिए छोड़ना चाहते हैं, या अगर कोई लेके जाना चाहे तो अपने बर्ड लेके जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अभी जो हम बर्ड देंगे वो 2-2.5 महीने के बर्ड होने चाहिए। देखिए, ये अगर आप न्यू बर्ड तो क्योंकि अगर कोई बर्ड यंग बर्ड ही कोई आएगा। उम्र के किसी छत पे उड़ा वो तो यहाँ खेल नहीं पाएगा। बर्ड आपका यंग ही आएगा। हाँ, जो इसी साल आज तो उड़ा ना हो। इसी साल का। अगर उड़ा होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। तो इसी साल के नए चिक्स देंगे, सब हम नए चिक्स देने इसी साल जो यानी 2.5-3 महीने का चिक्स। 2.5 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का उड़ा ना हो, ठीक 2 है। कली 3 कली का हो तो बेटर है। तो अब जैसे मान लो वो 1 साल खेल लिया, हाँ खेलने के बाद अब ये तो यंग की कैटेगरी हो गई। हाँ, फिर अब एक ओल्ड की भी कैटेगरी इसमें आप इंक्लूड करेंगे बाद में? वो बाद में। अभी ये एक पहला जो हमारा इस साल का है, पहले ये कामयाब हो जाए, उसके बाद हम सब भाइयों से बैठ के, जैसे आज मीटिंग हुई है, ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि देखो बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो धीरे धीरे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एकदम से और मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में पहला ही ये नॉर्थ इंडिया में पहला OLR है, जबकि दिल्ली में 4 ही साल हुए अभी फर्स्ट क्लब बना था RHPC। उसके बाद ये इतनी जल्दी OLR के लिए हमने स्टार्टिंग किया। भगवान से दुआ करें, हम सब भाई की बहुत मेहनत रही है। सब भाई भगवान से दुआ करें कि हमें कामयाबी दे, सब भाइयों के बर्ड अच्छी तरह और अच्छे परफॉर्म कर सकें। चलिए, और ये आप लोगों से भी है कि आप भी हमारी नहीं हम तो कामयाबी के लिए आपके दुआ साथ करें। ही। तो दोस्तों यहाँ पर जो OLR है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि साउथ में ऑलरेडी ये चल चुका है, लेकिन दिल्ली जो हमारा यूपी और ये हरियाणा पंजाब ये सब नॉर्थ में आता है, और नॉर्थ के अंदर पहला ही एक OLR है। इस OLR में क्या होता है कि 1 लॉफ्ट रेस है, जिसके अंदर जो फीस है वो 15,000 रुपये है 8 बर्ड की, लेकिन 8 बर्ड के अंदर आपके 5 बर्ड खेले जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मेरे 8 के 8 बर्ड खेले, क्योंकि क्या होता है कि जब आप चिक देंगे तो उसमें लॉस भी होता है, 8 बर्ड आपने दिए तो उसमें लॉस भी है, कुछ मर भी सकते हैं, तो 5 बर्ड का तो आपका कंफर्म है। लेकिन अगर मान लो आपके 8 बर्ड सेफ रह रह जाते हैं और आप चाहते हो कि मुझे 8 बर्ड भी खिलाने हैं, तो यानी 3 बर्ड और खिलाओगे
तो 750 रुपये पर बर्ड के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा हर बार। एक डिब्बे ठीक है, हर बार। आपको ये बात बता दूं हाँ, हाँ। कि जो आपने 8 बर्ड दे दिए उसके बाद अगर आपका कोई बर्ड लॉस वगैरह हो जाता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। जो एक ही बार वो तो एक ही बार का है। उसके बाद अभी जैसे मेरा जो सवाल था कि अगर मान लो हम अपने चिक देते हैं और वो एक छत को ही पकड़ेंगे तो वो यहीं के गर्दाने वो तो अब दूसरी जगह तो उड़ेंगे नहीं। तो मेरा जो टॉपिक था कि अगर मान लो वो यंग कैटेगरी में खेल रहे हैं तो क्या वो ओल्ड कैटेगरी के लिए, तो सर ने कहा कि ओल्ड कैटेगरी के लिए बाद में डिसाइड किया जाएगा कि ओल्ड कैटेगरी की आई थिंक 400-500 तक होगा, हो जाएगा, इतना ही होगा। अभी पहला साल है, इसको देखिए कितना लॉस होता है, कितना लॉस एक्सपीरियंस लेना, एक्सपीरियंस ये हमारे लिए ट्रेनिंग है, बिल्कुल हमारी नई चीज़ है। हमारी बिल्कुल बिल्कुल नई चीज़ है दोस्तों, हमारी। ये चीज़ें भी देखो यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो ये शायद मेरी पहली वीडियो है। हाँ जी। अगर मैं डालता हूँ तो ये पहला ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक किसी ने डाला ही नहीं है, बना ही नहीं अभी तक, बना ही नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों ये अपने तरह का पहला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर, क्योंकि पहले जो रेस होती थी इंडिविजुअल होती थी, हर किसी की छत पे कबूतर अपने हिसाब से पालते थे। लेकिन यहाँ पे पालने का फ़ायदा क्या कि मान लो आप पे टाइम नहीं है और आप चाहते हो कि मैं रेस खेलूँ, तो आप अपने चिक कहीं से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जैसे मर्जी, ठीक है। या आप आपके पास खुद के जोड़े हैं तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि सभी चिकों को एक तरह का फूड, एक तरीके का सप्लीमेंट और सारों की एक तरीके से ही टॉसिंग और ट्रेनिंग होगी। तो उसमें क्या है कि आपके बर्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपके बर्ड की जो प्लेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ है, वो परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और आप जो है अपने घर बैठे जो है मोबाइल पे अपने कबूतर भी देख सकते हो कि वो कैसे और क्या डॉक्टरी हो रही है और क्या उनकी ट्रेनिंग हो रही है, आप अपने फ़ोन पे अपने घर बैठ के देख सकते हो। ये हमारे नितिन भाई ने और जो हमारे पाजी ने ये स्कीम निकाली है। ये बहुत बढ़िया था। और दोस्तों ये चीज़ें और भी जैसे जैसे ये पहला स्टेप है, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा तो हम भी एक नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए काफ़ी आगे तक जाने की सुझाव देते हैं। बाकी हाँ, सुझाव तो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी और हर कोई बिना कोई किए ये तो नहीं कि हम सीखता ही परफेक्ट हैं, लेकिन बैठ के बहुत तो गलतियाँ संविधान होंगी, हो जाए। लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी को कंप्लेंट का कोई मौका ना मिले। ये ये हमारी दोस्तों ये बिल्कुल आज सबसे की पहले वीडियो थी। बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि मैं भी सर से ये इनका जो है फॉर्म है वो लेके इसको स्टडी करके इसके बारे में पूरी डिटेल जो है ना मैं आपको इसके बाद की वीडियो में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। और ये हमारे यासीन भाई हैं, मुर्गे यासीन वाले। भाई मुर्गे वाले। हाँ। उस्मान भी तीसरे से भाई मैं जो है पहले हुमर कबूतरों से पहले जो है गोले कबूतर पाले मैंने, 300 कबूतर थे मेरे पास, लेकिन मैंने सब हटा दिए। अब मैंने हुमर कबूतर करे हैं और पाजी ने जो है हमें समझाया। वाकई में ये शौक़ जो है बहुत बढ़िया शौक़ है हुमरों का, बहुत लाजवाब शौक़ है। और इसमें जो है सब शाही आदमी और पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, जज हैं और सब जो है इस शौक़ को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और भाई आप सब भाई भी जो है बढ़ावा दें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर मैंने जुड़ने के बाद अगर हम इस जो ये बैंकेट हॉल या इसको ये फार्म हाउस है ना, ये भी इस क्लब के एक मेंबर का अपना पर्सनल है। तो इसमें एक चीज़ तो मैंने देखो नोट करी कि यहाँ पे जो क्लब में जो जुड़ते हैं ना सारे के सारे जेन्युइन लोग हैं और जो बहुत अच्छे लेवल पर हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं यकीन नहीं करोगे जो हुमरों के अंदर जो ऐसी ऐसी क्वालिटियाँ हैं, अब मेरा क्या होगा कि मैं आप तक वो जो उनके कबूतर है ना, उनकी छत कैसे, रख रखाव कैसा है, उसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में जानकारी देता रहूँ अगर मेरे पर टाइम मिला तो। बाकी जो ये फॉर्म मुझे इन्होंने दिया है ना, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर किसी भाई को क्वेश्चन है या कोई जुड़ना चाहता है तो मेरा नंबर भी आ रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो। कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए।